फ्रेंड्स, मैं संतोष कुमार आईएएस मैनिया में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग बिहार दरोगा जो मेंस का एग्जाम होने वाला है तो उसका हम लोग थोड़ा-सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं और इसी के आधार पर सवाल पूछे जाते हैं। जो अभी बिहार दरोगा प्रीलिम्स का रिजल्ट आया है तो उसका मेंस का एग्जाम अप्रैल में होने वाला है। तो चलिए उसके बारे में हम लोग जो प्रीवियस ईयर सवाल है उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है? क्योंकि प्रीवियस ईयर सवाल के आधार पर ही पता चलता है कि आखिर किस पैटर्न पर मेंस का एग्जाम होगा और कैसे-कैसे सवाल पूछे जाएँगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला सवाल है, क्योटो प्रोटोकॉल निम्न में से किसके साथ जुड़ा हुआ है? जो क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था वो किसके साथ जुड़ा हुआ है? औषधीय पौधे, ग्रीन हाउस गैस, परमाणु अपशिष्ट तथा जलवायु परिवर्तन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस को लेकर क्योटो प्रोटोकॉल को प्रोटोकॉल किया गया था, ठीक है? तो इसको ध्यान में रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, ओजोन परत सीएफसी जिसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं से बचाने के लिए बनाई गई कौन सी अंतरराष्ट्रीय संधि है? ओजोन परत को सीएफसी से बचाने के लिए कौन सी अंतरराष्ट्रीय संधि की गई थी? पेरिस समझौता, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, नागोया प्रोटोकॉल तथा कार्टाजेना प्रोटोकॉल। तो ये है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया गया था ये, ठीक है? 1987 ईस्वी में किया गया था ये प्रोटोकॉल। तो इसको ध्यान में रखिएगा। तीसरा सवाल है, जापान में योकोहामा सम्मेलन 1994 किस मुद्दे पर आयोजित किया गया था? जो जापान के योकोहामा में एक सम्मेलन 1994 में आयोजित किया गया था, ये किस मुद्दे पर किया गया था? तो ये है आपदा जोखिम में कमी के मुद्दे पर किया गया था। यानी आपदा जोखिम को लेकर ये जो याहोकोमा वाला जो सम्मेलन किया गया था, ये आपदा जोखिम को लेकर किया गया था। जो याहोकोमा कहाँ पर है? तो ये जापान में है, तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, कलोल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और ऐसे ही सवाल डायरेक्ट मेंस एग्जाम में पूछा जाता है दरोगा के। कलोल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? तो कलोल विद्युत संयंत्र ये गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो गुजरात में। गुजरात की राजधानी कहाँ है? तो गांधीनगर। और एक ध्यान रखिए, गुजरात जो है ये अरब सागर के किनारे बसा हुआ है, ठीक है? अगला है, भारत के किस राज्य में लोनावला पावर प्लांट स्थित है? तो जिनको थोड़ा सा भी मुंबई के बारे में जानकारी होगी तो वो इसको सवाल को हल कर देंगे। लोनावला जो है ये महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है? तो लोनावला किस राज्य में, जो लोनावला पावर प्लांट है ये किस राज्य में है? तो ये महाराष्ट्र में है, ठीक है? नेक्स्ट, नुनमाटी तेल रिफाइनरी किस क्षेत्र में स्थित है? देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन ये टिपिकल नहीं है, थोड़ा सा अंदर जाकर सवाल पूछा हुआ है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन लगभग छोटे-छोटे बुक में नहीं होते। जैसे बहुत सारे बच्चे लुसेंट से तैयारी करते हैं, स्पीडी से तैयारी करते हैं, तो थोड़ा सा वो लोग सावधान हो जाए, क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन जो हो अंदर से पूछता है, जो ज्यादा कम चर्चा में रहता है तो मेंस में वहां से क्वेश्चन ज्यादा उठाता है। तो नुनमाटी तेल रिफाइनरी कहाँ पर है? तो नुनमाटी तेल रिफाइनरी असम में है। कहाँ पर है? तो असम में है, ठीक है? इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, ब्लू बेबी सिंड्रोम एक बीमारी है, किससे होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम एक बीमारी है, ये किससे होता है? ये पारा से, नाइट्रेट से, लेड से, आर्सेनिक से। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम ध्यान में रखिएगा, ये नाइट्रेट से होता है। किससे होता है? तो नाइट्रेट से होता है। नेक्स्ट सवाल है, मेघालय की गारो हिल्स किस खेती के लिए प्रसिद्ध है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये कि मेघालय की गारो जो हिल्स है, मेघालय में 3 हिल्स है ना, गारो, खासी और जयंतिया। इसमें गारो हिल्स के बारे में बता रहा है कि किस लिए प्रसिद्ध है। तो गारो हिल्स जो है ये हल्दी के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है? तो गारो हिल्स हल्दी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है? चलिए आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। दिल्ली के किस सुल्तान ने सीरी का किला बनवाया था? सीरी का किला का निर्माण दिल्ली के किस सुल्तान के द्वारा करवाया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सीरी का किला का निर्माण करवाया गया था। और अलाउद्दीन खिलजी जो था ये खिलजी डेंसिटी का ये दूसरा शासक था, ठीक है? नेक्स्ट, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? ये थोड़ा सा आसान सा सवाल है। कभी कभी देखिए दरोगा में यही खासियत है, जब बिहार दरोगा मेंस का एग्जाम होता है उसमें कभी कभी इतना आसान सवाल पूछ देता है कि बच्चे लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन वही कहीं कहीं सवाल आसान ही रहता है लेकिन थोड़ा सा अंदर से पूछ देता है तो बच्चे उसमें घबरा जाते हैं, ठीक है? तो ये खैर आसान सवाल है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो ये सासाराम में स्थित है। कहाँ पर है? तो ये सासाराम में चारों तरफ झील के बीच में एक मकबरा वो बना हुआ है, ठीक है? नेक्स्ट है, अकबर के 1567 के अभियान के दौरान मेवाड़ का शासक कौन था? जो अकबर 1567 के जो अभियान किया था तो उस समय मेवाड़ का शासक कौन था? तो ये सवाल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, ठीक है? ध्यान रखिएगा इसको। तो मेवाड़ के शासक कौन थे उस समय? तो मेवाड़ के शासक थे राणा संगा,
ठीक है। 1567 में अभियान के समय मेवाड़ के शासक कौन थे? तो मेवाड़ के शासक राणा संगा थे। इसको ध्यान में रखिएगा, कंफ्यूज कर देता है, राणा प्रताप दे देता है, राणा संग्राम सिंह भी दे देता है, लेकिन आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से पौधे कीटभक्षी है? बहुत बार ये एग्जाम में सवाल पूछा गया है, बीपीएससी में भी सवाल पूछा गया है, ये यूपीपीसीएस में भी सवाल पूछा गया है। निम्न में से कौन सा पौधा कीटभक्षी है? तो ध्यान रखिएगा, नेपेथेंस। नेपेथेंस पौधा जो है ये कीटभक्षी है, और जैसे ही इस पौधे के पास कीट आते हैं वो उसको ढक्कन की तरफ लेकर उसको अपने में पैक कर लेता है, ठीक है। तो ये कीटभक्षी है कौन? नेपेथेन, नेफेथेंस नाम है इसका। निम्न में से कौन मीठे जल की मछली है? ठीक है, इनमें से कौन सी मछली जो है वो मीठे जल की है? रोहू, चुन्नी, कोट तथा टोना। तो इसका सही आंसर है रोहू। रोहू फिश जो बिहार और बिहार का लगभग नॉर्थ में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है फिश, ये मछली जो ये। तो रोहू मछली जो है ये मीठे जल की मछली है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन जिंक का मिश्र धातु नहीं है? ध्यान रखिएगा, इनमें से कौन जो है जिंक का मिश्र धातु नहीं है? थोड़ा सा ये सवाल टिपिकल खैर नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जो नए बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा सा वो कंफ्यूज कर सकता है, ठीक है। देखिए, जर्मन सिल्वर होता है, निकेल सिल्वर भी होता है, टाइपराइट भी होता है, लेकिन बेल धातु नहीं होता है। तो जिंक का मिश्र धातु कौन सा धातु नहीं है? तो बेल धातु जिंक का मिश्र धातु नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, राज्यसभा की बैठक करने के लिए कोरम क्या है? ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, लोकसभा नहीं दे रहा है, राज्यसभा दे रहा है कि राज्यसभा की बैठक करने के लिए कोरम क्या है? तो कोरम 25 सदस्य होते हैं, ठीक है, यानी 25 सदस्य को उसमें मतलब होना ही होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा भारत की पंचवर्षीय योजना से जुड़ा है? इनमें से कौन से व्यक्ति जो है वो भारत के पंचवर्षीय योजना से जुड़े हुए हैं? सी राजगोपालाचारी, पीसी महालनोबिस, आरसी दत्त तथा सतीश धवन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीसी महालनोबिस, ठीक है। पीसी महालनोबिस जो है पंचवर्षीय योजना से ये व्यक्ति जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ये सवाल एग्जाम में दोबारा भी आ सकता है, लेकिन वो ऑप्शन चेंज होकर आएगा, तो इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग को स्थापित किया गया था। बहुत ही आसान सा सवाल है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? तो बोले तो ऐसे सवाल कभी कभी इजी बहुत इजी सवाल पूछ देता है। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना? तो 1906 ईस्वी में हुआ था। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मुस्लिम लीग की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, ठीक है। अगला सवाल है, पृथक निर्वाचन क्षेत्र को कब लागू किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। पृथक निर्वाचन क्षेत्र को कब लागू किया गया था? तो पृथक निर्वाचन क्षेत्र 1909 में लागू किया गया था, तथा 1909 में ही मार्लो मिंटो सुधार हुआ था। ये भी याद रखिएगा, मार्लो मिंटो सुधार कब हुआ था? तो 1909 ईस्वी में हुआ था। और जो पृथक निर्वाचन क्षेत्र की बात की गई थी वो भी 1909 ईस्वी में ही की गई थी, ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने दांडी मार्च की शुरुआत कब की थी? महात्मा गांधी दांडी मार्च की शुरुआत कब की थी? दांडी गए थे और वहां पर वो नमक कानून को तोड़े थे। तो दांडी मार्च की शुरुआत गांधी जी 12 मार्च 1930 ईस्वी को किए थे। कब किए थे? 12 मार्च 1930 ईस्वी को, और 1 अप्रैल को वहां पर वो पहुंचे थे, ठीक है। तो 12 मार्च 1930 ध्यान रखिएगा, ऐसे थोड़ा सा छोटा डेट भी इसमें पूछ देता है, तो इस पर घबराना नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल है, भारत के संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को किस वर्ष अपनाया गया था? यानी भारत के संघ की राजभाषा के रूप में जो हिंदी भाषा है उसको किस वर्ष अपनाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1949, ठीक है। कब किया गया था? तो 1949 में किया गया था। स्वराज के लिए आवाज उठाने वाले पहला व्यक्ति कौन थे? यानी जो स्वराज के लिए आवाज उठाए थे वो पहला व्यक्ति कौन थे? तो पहला व्यक्ति दयानंद सरस्वती थे। यानी दयानंद सरस्वती के द्वारा ही पहली बार स्वराज शब्द की मांग की गई थी। आप लोग इसको एकदम पूरी तरीके से दिमाग में छाप लीजिएगा, क्योंकि ये सवाल हमेशा एग्जाम में ये सवाल यहाँ से पूछता है, और ये ज्यादातर यही सवाल पूछता है कि स्वराज शब्द का, कभी कभी ये भी पूछ देता है कि स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन किया था? तो ये दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो आत्मारंग पांडुरंग थे। कौन थे? तो आत्मारंग पांडुरंग थे, जो प्रथमा समाज के संस्थापक थे। प्रार्थना समाज के, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? इसको आप लोग कमेंट में बताइएगा। बहुत ही आसान सा सवाल है, ऐसे सवाल पूछ देता है कभी कभी, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे? संविधान सभा के इनमें से कौन सबसे पहले अध्यक्ष थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे, ठीक है।
नेक्स्ट है भारत के निम्न में से किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन दिया है, ऑप्शन से आप लोगों को छांटना है कि भारत के किस राज्य में इनमें से द्विसदनीय व्यवस्था नहीं है। तो पहले ये देखिए कि कौन कौन से राज्य में द्विसदनीय व्यवस्था भारत में है। ठीक है, तो बिहार हो गया, यूपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया, इसके बाद आंध्र प्रदेश हो गया और तेलंगाना हो गया। ठीक है, तो लेकिन ऑप्शन में इसमें पंजाब नहीं है, यानी पंजाब में द्विसदनीय विधायिका नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो पंजाब हो जाएगा। नेक्स्ट है 1952 की राष्ट्रीय वन नीति को निम्न में से किस वर्ष में संशोधित किया गया था। जो 1952 की राष्ट्रीय वन नीति आई थी तो उसमें कौन सा वर्ष संशोधन किया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1988, यानी 1988 में राष्ट्रीय वन नीति में संशोधन लाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। ये मैंने जब प्रीवियस ईयर जो पहले करवा रहा था प्रीलिम्स एग्जाम से पहले, तो ये सवाल मैंने करवाया था और ये सवाल प्रीलिम्स में भी पूछा हुआ है कि भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है। तो भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। कौन है, इंदिरा पॉइंट है, जो तमिलनाडु के कन्याकुमारी में पड़ता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है मेसोथेलियोमा, फेफड़े का कैंसर एक प्रकार का है, ये क्या होता है। मेसोथेलियोमा फेफड़े का कैंसर का एक प्रकार है, ये होता क्या है, तो ये ध्यान रखिएगा, एबेस्टस से होता है। ये क्या होता है, ये तो ये एबेस्टस होता है। भारत के निम्न में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। केरल में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान ये भारत के अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। भारत के अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये सारे कुछ प्रीवियस ईयर सवाल थे, इसी के आधार पर एग्जाम में भी ये दरोगा मेंस में सवाल पूछा जाता है, तो आप लोग इसको रिवीजन कीजिएगा। और मैं अब थोड़ा सा जो है मैं प्रीवियस ईयर सवाल ही क्वेश्चन ज़्यादा ही चलाऊंगा, क्योंकि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही वो इम्पोर्टेंट है। जो मेंस का एग्जाम अप्रैल में होने वाला है उसके लिए वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।